Hello guys, welcome to Madi Blogs. Hope you are doing absolutely fine. और आज है फ्राइडे नहीं, आज है सैटरडे। और एक बुरा खबर है, ये है मतलब बुरा खबर तो आप लोग मेरा टाइटल से समझ गए होंगे। मैं जिस सोसाइटी में रहता हूँ वहाँ पे एक पॉजिटिव केस मतलब कोविड 19 का पॉजिटिव केस निकला हुआ है, जिसके चलते हमारा जो सोसाइटी है उसको पूरा कंप्लीटली सील कर दिया गया है। तो ये है मुद्दा। और आज का जो आगे का ब्लॉग रहेगा वो इसी कंटेंट में रहेगा। इसको एग्जैक्टली बुरा खबर तो नहीं बोल सकते, ये हमारा एक तो एक्सपीरियंस या फिर लर्निंग फेज टाइप का बोला जा सकता है। तो मैं शुरू से आपको बताता हूँ। ये कहानी 2 दिन 3 दिन पहला का बात है। जब मैं तो ऑफिस में था तो मेरे को फ़ोन आया कि आपका ये सोसाइटी में ऐसा ऐसा केस हुआ है, तो आपका ये सील होने वाला है और थोड़ा सावधानी बरतिएगा और घर पे ही रहिएगा, घर से बाहर मत जाइएगा। तो मैं बोला ठीक है। तो फिर मैं थोड़ा पूछताछ किया तो सिक्योरिटी ने मेरे को बताया कि मतलब सिक्योरिटी ने एक्चुअली वो कंफ्यूज था। वो जो बताया कौन सा फ्लैट से निकला है वो डायरेक्शन दिया मेरा बगल वाला फ्लैट का, और लेकिन जो फ्लैट नंबर कुछ गलत बताया। तो इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न रह गया। तो मेरे को पता चला कि या फिर मेरे बगल वाला फ्लैट में ही पॉजिटिव केस है। तो मैं थोड़ा अलर्ट हो गया। तो फिर मैं थोड़ा बाद में फिर पता लगाया कि ये गलत है। वो मतलब अपना ही अपार्टमेंट का दूसरा मतलब सेम फ्लोर का एक काफ़ी दूर डिस्टेंस वाला ब्लॉक में ही वो पॉजिटिव केस निकला हुआ है। तो फिर ये मेरे को पता चला किसी ने 16 तारीख को पता चला। ठीक है। तो 16 तारीख को वैसा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं आया, जो भी बीएमसी वगैरह से आना चाहिए वो वैसा कुछ आया नहीं। तो फिर मैं सोचा शायद नहीं निकला होगा या फिर गलत इन्फॉर्मेशन होगा। तो दूसरा दिन मतलब 17 को, या आज है 18, 17 को 10 या 11 बजे मेरे को एक तो मैसेज आता है। उसमें वो नोटिस लिखा रहता है कि आपका सोसाइटी सील हो गया है और इतना टाइम से इतना टाइम मतलब 16 तारीख सुबह 7 बजे से 19 तारीख सुबह 7 बजे तक आपका सोसाइटी सील है। ना आप बाहर जा सकते हो, ना कोई बाहर का इंसान अंदर आ सकता है। मतलब ये नोटिस निकला है 16 तारीख को, इम्प्लीकेबल हुआ है 16 तारीख से ही, लेकिन हमें मिलता है 17 तारीख को। मतलब ऑलरेडी 1 डेढ़ दिन जा चुका रहता है और बचा हमारे पास और 1.5 दिन। तो फिर मैं देख लिया, नोटिस देख लिया। तो फिर उस दिन तो मतलब कल तो ऑफिस था मेरा, ऑफिस ख़त्म करके फिर आया घर। आके फिर मैं थोड़ा डिटेल से पता किया कि एक्चुअली कौन सा केस है, किसका फ्लोर में निकला है। तो पता चला कि दूसरा फ्लोर का ही है। तो उससे थोड़ा रिलैक्सेशन मिला। फिर पता लगा कि वो काफ़ी दिनों से बीमार था वो आदमी, तो वो अपना कुछ टेस्ट करवाने के लिए एम्स हॉस्पिटल गया हुआ था। तो एम्स हॉस्पिटल से वो ट्रांसफ़र हुआ है या कहाँ से हुआ उसका तो पता लग नहीं पाया। ज़्यादा चांसेस है कि एम्स हॉस्पिटल से ही वो हुआ है। कंटेनमेंट जोन का मतलब मेन मतलब ये है कि एक तो कोई आ नहीं सकता, कोई जा नहीं सकता, लेकिन अगर आपका कुछ नेसेसिटी है मतलब कहीं जाना है, कुछ चीज़ मंगवाना है, तो उन लोग मतलब क्या है ना, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से उन लोग 5 मतलब ऑफिसर या फिर एग्जीक्यूटिव डिप्लॉय करते हैं कंटेनमेंट जोन के लिए। तो और हर एक का मतलब काम अलग रहता है, मतलब इंडिविजुअल वर्क असाइनमेंट रहता है उनको। जैसे कि एक जूनियर इंजीनियर असाइन किया जाता है। उसका काम रहता है मतलब जितना भी एसेंशियल कमोडिटी, सपोज हमारा अपार्टमेंट में 50-60 आदमी रहते हैं, मतलब फैमिली रहता है, तो उनमें से किसी का कुछ एसेंशियल कमोडिटी चाहिए, तो उसका सारा बंदोबस्त का काम है वो जूनियर इंजीनियर इंचार्ज में है। वो अगर किसी का रिक्वायरमेंट है वो मंगवाएगा, क्या करेगा, उसका लुकआउट है। ये एक चीज़ है, ये पार्ट 1 है। उसके बाद पार्ट 2 है असिस्टेंट फायर ऑफिसर। ये एक पर्सन डिप्लॉय किया जाता है, उसका काम रहता है कि सारा जोन को मतलब कंटेनमेंट जोन का जो एरिया है उसको पूरा अच्छा से सैनिटाइज करना। क्योंकि उनका रूल रहता है जब तक ये सैनिटाइजेशन कंप्लीट नहीं होता तब तक आप बाहर नहीं जा सकते हो। क्योंकि अगर आप इन्फेक्टेड हो और वो इन्फेक्शन लेके आप बाहर चले गए विदाउट सैनिटाइज होके या फिर विदाउट टेस्ट वगैरह कराए मतलब किया मतलब बिना किए, तो फिर ज़्यादा चांसेस रहता है वो मतलब कम्युनिटी ट्रांसफ़र होने का। तो ये सेकंड पर्सन जो कि डिप्लॉय किया जाता है कंटेनमेंट जोन के लिए। उसके बाद है सुपरिटेंडेंट। उसका काम रहता है सारा टेस्ट वगैरह करने के लिए, स्वैब टेस्ट वगैरह करने के लिए। तो हमारा अपार्टमेंट भी उन लोग आइडेंटिफाई कर लिया है
कौन सा घर से उन लोग, मतलब वो फ्लैट का नियरेस्ट जितना भी घर था सबका भी स्वैब टेस्ट होने वाला है, या फिर हो भी गया होगा, मेरे को पता नहीं उसका इतना डिटेल इन्फॉर्मेशन, क्योंकि अभी तो सब घर के अंदर है, बाहर भी निकलना मुश्किल है, कि निकलना भी नहीं चाहिए, क्यों बेकार रिस्क फैक्टर मतलब बढ़ाया जाए। तो उसका काम है सारा स्वाब टेस्ट करना या फिर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, वो थोड़ा डिटेल वाला काम है, वो है सुपरिटेंडेंट काम। उसके बाद है सी डी पी ओ का फुल फॉर्म क्या है मेरे को पता नहीं, अगर आपको किसी को पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालना। उसका काम है डोर टू डोर सर्वे, मतलब वो डोर टू डोर जाएगा या फिर जाएगी, वो पूछेंगे कि आपके घर में कौन कौन रहता है, और कोई सर्दी खांसी बुखार किसी को हुआ है क्या, कितना एज सबका है, वो सबका काम है। सी डी पी ओ का काम है, वो अपना होम टू होम डोर टू डोर सर्वे का काम है। उसके बाद फाइनल में एक रहता है एडिशनल तहसीलदार। उनका काम है कि ये जो बाकी चार जो भी एग्जीक्यूटिव या फिर ऑफिसर जो लोग डिप्लॉय किया गया है, उनको मतलब सर्विलेंस करना, मतलब उनको मॉनिटर करना कि सब ठीक से स्मूथली हो रहा कि नहीं। तो इतने सारे आदमी मतलब डिप्लॉय किया जाता है स्मूथली कंटेनमेंट जोन का जो टाइम ड्यूरेशन रहता है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए। तो अभी मेन चीज़ है कि ऑलरेडी 16 तारीख ख़त्म हो चुका, 17 तारीख ख़त्म हो चुका, 18 तारीख का आज ये आधा दिन निकल चुका है, लेकिन अभी तक सैनिटाइजेशन हुआ नहीं, और कल सुबह 7 बजे तक ही कंटेनमेंट जोन का टाइमिंग दिया गया है। तो अगर उन लोग आज सैनिटाइज नहीं कर रहे, मैं जो प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि कल भी कंटेनमेंट जोन का टाइम नहीं खुलेगा, क्योंकि सैनिटाइज उन लोग किए नहीं है, और जब तक सैनिटाइज नहीं करेंगे, वहाँ पे स्ट्रिक्टली लिखा गया है कि आप निकल नहीं सकते हो, तो फिर चांसेस है कि ये कंटेनमेंट जोन का टाइमिंग जो है वो बढ़ा सकते हैं। या फिर दूसरा केस है कि जिस घर से वो पॉजिटिव केस निकला है उस घर में बाकी मेंबर्स लोग भी रहते हैं, तो बाकी मेंबर्स लोगों का रिपोर्ट आज शाम को आने वाला है। अगर उनमें से भी किसी का अगर पॉजिटिव रहता है तो डेफिनेटली आई एम डैम श्योर कि ये कंटेनमेंट जोन का टाइम बढ़ाएंगे, ये तो पक्का है भाई, क्योंकि नहीं तो कम्युनिटी ट्रांसफ़र बढ़ जाएगा, अपार्टमेंट में ही बढ़ जाएगा, तो फिर बेकार का फिर और भी होम क्वारंटाइन रहना, हॉस्पिटल वगैरह टेस्ट वगैरह, वो एक तो एडिशनल काम भी, खर्चा भी सरकार के लिए। तो ये था ओवरऑल कंटेनमेंट जोन। और अगर एक्सपीरियंस बताऊं तो मेरे को कुछ पता नहीं, इतना नहीं चल रहा, क्योंकि ये सोसाइटी है। अगर कोई आउटसाइड का अगर कोई एरिया होता तो वहाँ पे वो बम्बू बम्बू गाड़ के पूरा अलर्ट रहते हैं, पुलिस वगैरह सब तैनाव रहते हैं कि कोई जाए या आए ना, वो देखते हैं। लेकिन ये हमारे जो सोसाइटी है उसमें ऑलरेडी तो गेट वेट है, तो कोई आउटसाइडर मैं तो देखा नहीं पुलिस वगैरह कोई यहाँ पे तैनात हुए रहे। तो ओवरऑल उतना कुछ लग नहीं रहा मेरे को, नॉर्मल ये लॉकडाउन या शटडाउन जैसा ही लग रहा है, उल्टा शटडाउन जैसा लग रहा है, क्योंकि लॉकडाउन में तो हम लोग फिर भी निकलते हैं एसेंशियल कमोडिटीज़ लेने के लिए, लेकिन ये मेरे को फील हो रहा है जैसे कि ये हमारा जो नॉर्मल सैटरडे संडे शटडाउन रहता है वैसा लग रहा है। बस इसमें एक एडिशनल इन्फो ये है कि हम लोग को सोसाइटी के नीचे भी घूमना अलाउ नहीं है विदाउट एनी एसेंशियल रीज़न। और मेरे मानो तो निकलना भी नहीं चाहिए, क्यों खाली पीली निकल के एक तो टेंशन क्रिएट करना चाहिए। ये था हमारा सोसाइटी में कंटेनमेंट जोन का सीन। और कल क्या हुआ ना, कल ऑलरेडी उन लोग का एग्जीक्यूशन टीम जो कि सर्वे टीम आके हमारे घर पे, मैं तो नहीं था भाई, ऑफिस में था, आके उन लोग पूछताछ करके जा चुका है। मतलब ये सारे घर से उन लोग पूछताछ कर लिया, टेम्परेचर वगैरह टेस्ट वेस्ट किया है, बाकी स्वैब टेस्ट वगैरह नहीं हुआ है। अगर शायद और एक दो केस अगर निकलेगा तो फिर हमारा स्वैब टेस्ट होगा। अगर अगर स्वैब टेस्ट हुआ तो उस पर तो आगे वीडियो पक्का बनेगा ही बनेगा। ये तो रहा कंटेनमेंट जोन का सीन। अभी दूसरा सीन ये है कि मतलब भुवनेश्वर में, तो बेसिकली भुवनेश्वर में रहता हूँ, तो भुवनेश्वर का जो मतलब खोर्धा डिस्ट्रिक्ट में आता है, तो वो अभी फिर से मतलब नेक्स्ट फेज़ के लिए लॉकडाउन शुरू हो गया। मतलब कल रात, मतलब आज 18 तारीख, 17 तारीख रात 9 बजे से लेके 31 जुलाई तक अभी सेकेंड फेज नहीं, फोर्थ फेज शायद ये होगा, लॉकडाउन फिर से हो गया। ओनली एसेंशियल कमोडिटीज़ ही हम लोग खरीद सकते हैं, वो भी उसका सर्टन टाइम पीरियड है, सुबह 6 से शायद दोपहर 1 बजे। ओनली एसेंशियल कमोडिटीज़, मिल्क वगैरह शॉप्स खुला रहेगा, नो अल्कोहल। बाकी जो भी मॉल्स वगैरह वो सब खुला नहीं रहेगा। तो ये फिर से एक तो चैलेंजिंग सिचुएशन शुरू हो गया है, फिर से अभी घर पे रह के ही वर्क फ्रॉम होम करना पड़ेगा। और जो मैं ब्लॉग भी बाहर जाके बना सक रहा था वो भी अभी फ़िलहाल तो जुलाई 31 तक बंद रहेगा, उसके बाद पता नहीं क्या सीन रहेगा।
अगर फिर से लॉकडाउन एक्सटेंड रहा तो फिर घर पे ही रह के भैया ब्लॉग बनाना पड़ेगा, बाहर निकलना मुश्किल है। क्योंकि अभी ऑन ए डेली बेसिस उड़ीसा में तो 600-700 केस ऐसे ही निकल रहा है। तो कम्युनिटी ट्रांसफ़र तो ऑलरेडी हो चुका है, तो इसी के लिए बेटर रहेगा कि भैया घर पे रहो, सेफ रहो, और जो कर सकते हो वही करो। अगर कोई वर्क फ्रॉम होम करे तो वर्क फ्रॉम होम करो, जितना हो सके बाहर निकलना अवॉइड करो। मतलब जब मार्च के महीना में हम लोग का जब ये शुरू हुआ था तो मेरे को लग रहा था भैया धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, लेकिन कुछ टाइम बाद मेरे को ये एनालाइज हो गया कि एक ना एक दिन हम लोग सबको होगा ही होगा। जितना भैया प्रिकॉशन ले लो, क्योंकि हम लोग बाहर जाते हैं, कहाँ कैसे ट्रांसमिशन हो सकता है कुछ पता नहीं है। तो इससे अच्छा है कि प्रिकॉशन लो, अगर होगा भी तो टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि हम लोग रिकवरी हो रहे हैं। जितना कि इन्फेक्शन हो रहा है उससे ज़्यादा रिकवरी का रेट है। तो इसीलिए किसी को डरने का भी कोई चिंता नहीं है। हाँ, अगर कोई ओल्ड एज या फिर छोटा बच्चा वगैरह, इन्फेंट्स वगैरह है, तो उन लोगों को थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा केयर चाहिए, और जिसका इम्यूनिटी सिस्टम है उसके लिए भी थोड़ा दिक्कत है। लेकिन अगर आजकल तो सप्लीमेंट्स भी आ गया है, आप सप्लीमेंट्स भी लेके मतलब यूज़ कर सकते हो अपना इम्यूनिटी सिस्टम बूस्ट करने के लिए। वो भी लेना चाहिए। अभी जैसा सिस्टम है, अब कब कोरोना होगा कि क्या होगा वो तो बोल नहीं सकते हो, लेकिन उससे अच्छा है कि प्रिकॉशन लो। मास्क वगैरह तो हम लोग पहनते हैं, सैनिटाइजेशन भी करते हैं, लेकिन अपना इम्यूनिटी सिस्टम बूस्ट करने के लिए भी उसका जो भी सप्लीमेंट आता है उसको भी मेरे हिसाब से तो लेना चाहिए, क्योंकि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। बस इतना ही था। पहले लॉकडाउन का एक्सपीरियंस लिया गया, नहीं पहले कर्फ्यू का एक्सपीरियंस लिया गया एक दिन का, उसके बाद लॉकडाउन का एक्सपीरियंस मिला, उसके बाद शटडाउन का एक्सपीरियंस मिला, अभी कंटेनमेंट जोन का एक्सपीरियंस मिल गया। अभी एक चीज़ बचा है, वो कोविड-19 मतलब कोरोना होने का एक्सपीरियंस बचा है। अब देखते हैं, प्रिकॉशन तो लिया जा रहा है, आप लोग भी लीजिए, घर पे रहिए सेफ, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, और वो बेल आइकन को दबा दो, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ सबसे पहला नोटिफिकेशन आपको मिले और आप कोई भी वीडियो मिस ना हो पाए आपसे। तो फिर इतना के लिए ही मैं आज ब्लॉग को एंड करता हूँ। चलो फिर, टेक केयर, बाय बाय।